नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, आंखों के ज्यादा करीब चीजें धुंधली नजर आती है। चीजें यदि बहुत नजदीक हो तो साफ नजर नहीं आती है। ठीक उसी प्रकार कई बार समस्या का समाधान हमारे सामने होता है पर साफ दिखाई नहीं देता। उसके लिए क्या करना होगा? मन की स्थिरता चाहिए। मन के तराजू का संतुलन होना बहुत जरूरी है। इसलिए एक शब्द है स्टॉप। एस मन स्टॉप, टी मन थिंक, ओ मन ऑर्गेनाइज, पी मन प्रोसीड। कुछ भी कार्य हो थोड़ा सा रुकिए, विचार करिए, अपने आप को तैयार करिए, आगे बढ़िए, सफलता मिल जाएगी। ओम नमो नारायण। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, नौकरों में बुध देव का अपना एक स्थान है। सूर्य राजा है तो बुध देव युवराज के पद पर विराजमान है। बुध देव बुद्धि के कारक है, कम्युनिकेशन के कारक है, कारोबार के कारक है। 22 जून 2025 रात्रि 9:32 पर बुध देव बृहस्पति देव के पुनर्वसु नक्षत्र के चौथे चरण से चंद्रमा के आधिपत्य की राशि कर्क राशि में संचरण करेंगे और 25 जून को बुध देव शनिदेव के पुष्य नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश करेंगे। 7 जुलाई को बुधदेव अपने अश्लेषा नक्षत्र के प्रथम चरण में रहेंगे और 12 जुलाई को बुधदेव अश्लेषा नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे। 18 जुलाई को बुधदेव कर्क राशि में वक्री होंगे और 24 जुलाई को वक्री अवस्था में अश्लेषा नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश करेंगे। 29 जुलाई को पुष्य नक्षत्र के चौथे चरण और 3 अगस्त को पुष्य नक्षत्र के तीसरे चरण में आएंगे और 11 अगस्त को बुधदेव कर्क राशि में ही मार्गीय अवस्था में आ जाएंगे। मार्गीय अवस्था में 18 अगस्त को पुष्य नक्षत्र के चौथे चरण, 21 अगस्त को अपने अश्लेषा नक्षत्र के पहले चरण में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि में बुधदेव 30 अगस्त 2025 तक रहेंगे। बुधदेव का इस समय कर्क राशि में प्रवेश 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय पर चर्चा कर रहा हूं। जब बुधदेव वक्री होंगे 18 जुलाई को, तब मैं वीडियो दूसरा बनाऊंगा। 16 जुलाई से 16 अगस्त तक एक महीना बुधदेव सूर्यदेव के साथ बुध आदित्य योग में रहेंगे और 20 अगस्त से 30 अगस्त तक बुधदेव शुक्रदेव के साथ लक्ष्मी नारायण योग में रहेंगे। ज्योतिष और क्लासिक और विद्वानों के मत के अनुसार ये दोनों ही योग शुभ फलदायी है। बुधदेव बुद्धि है, चातुर्य है, व्यापार है, वाणी का कारक है। सूर्यदेव को नवग्रह में राजा के पद पर आसीन किया है। सूर्यदेव जातक को यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा और सरकार से लाभ देता है और सूर्यदेव और बुधदेव के मिलने से बनने वाले बुध आदि के योग के प्रभाव से यशस्वी, बुद्धि और चातुर्य से युक्त होता है। और ज्योतिष के अनुसार शुक्रदेव भौतिक सुख सुविधाओं के कारक ग्रह भी है। जब शुक्रदेव और बुधदेव दोनों ग्रह एक साथ आ जाते हैं, व्यक्ति को धन भी देते हैं और सुख और समृद्धि भी देते हैं। अब आइए जानते हैं कि बुधदेव के कर्क राशि में संचरण से किस प्रकार फल हम अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। कैसा रहेगा आपका कामकाज, कारोबार, रोजगार, कैरियर का क्षेत्र। इस गोचर के प्रभाव से जीवन के किस क्षेत्र में आपको अधिक लाभ मिलेगा और किस क्षेत्र में आपको सावधान रहना। बुधादित्य योग और लक्ष्मी नारायण योग के कारण आपकी मान, प्रतिष्ठा और सामाजिक रुतबा किस प्रकार से प्रभावित होगा। बात करते हैं 12 राशियों की, लेकिन संपूर्ण गणनाओं को इस समय देखूं मैं। 9 के 9 ग्रह के योगा योग, युति और दृश्य संबंध, मैदनी ज्योतिष की चर्चा करूं तो समय ये 30 अगस्त तक का विशेष सावधानी का संकेत दे रहा है संपूर्ण जगत में। इस समय मंगलदेव केतुदेव के साथ है और जुलाई के अंतिम सप्ताह तक मंगलदेव केतुदेव के साथ ही संचरण करेंगे। राहुदेव, मंगलदेव और केतुदेव का ये जो संयोग है और बाकी ग्रहों से जो योगा योग है, चराचर जगत में अनहोनी घटनाओं का संकेत बहुत मिल रहा है। सावधान रहना चाहिए। वर्तमान में बहुत से देशों में टकराव बढ़ रहा है, युद्ध की स्थिति बहुत भयंकर हो रही है, लेकिन ग्रह योगा योग अच्छा संकेत नहीं दे रहे हैं। संपूर्ण विश्व के राष्ट्र अध्यक्षों को इस समय यदि मानव हित की सोच नहीं रही तो किसी बहुत बड़ी दुर्घटना का संकेत भी वर्तमान के ग्रह योगा योग देते हैं। भूकंप, भूस्खलन, रेल दुर्घटनाएं, हवाई दुर्घटनाएं, आग, जल से हानि, राजनीतिक जबरदस्त उठापटक, शासकों के टकराव की संभावना भी नजर आ रही है। भारत को भी इस समय विशेष सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। हल्की सी चूक हादसे का कारण बन सकती है, इसलिए सावधानी बरतनी चाहिए। चलिए, बुधदेव का कर्क राशि में संचरण
12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, और ये जनरल प्रेडिक्शन है। 30 अगस्त तक बुधदेव कर्क राशि में संचरण करेंगे। इसमें जो वक्री होंगे तो वीडियो में आपको बना के जरूर डालूंगा। क्या प्रभाव रहेगा 12 राशियों पर कर्क राशि में बुधदेव का संचरण। सबसे पहले मैं बात करूंगा मेष राशि। मेष राशि के भाई बहनों के लिए बुधदेव तीसरे और छठे भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव कर्क राशि में संचरण करेंगे। चतुर्थ भाव में विराजमान बुधदेव सप्तम पूर्ण से दसम भाव मकर राशि को देंगे और काल पुरुष की कुंडली में दसम स्थान नौकरी, आजीविका, व्यापार, मान, प्रतिष्ठा, यश, सरकार और कर्म से संबंध रखता है। कामकाज, नौकरी, व्यवसाय के लिहाज से बुधदेव की चतुर्थ भाव में उपस्थिति आपको आपके कर्म की ओर प्रेरित करने का काम करेगी। कारोबार में परिश्रम और मेहनत का पूरा लाभ मिलेगा और कर्म के बलबूते पर जीवन में प्रगति और सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 10वां भाव सरकार से संबंध रखता है। इसलिए वे जातक जो सरकारी नौकरी में कार्यरत है अथवा प्रशासनिक कार्यों में शामिल है, उन्हें अपने प्रयासों के अनुकूल लाभ मिलेंगे। बुधदेव का संबंध कारोबार व व्यापार से होने के कारण जो भी जातक मार्केटिंग, नेटवर्किंग के कार्य से जुड़े हैं, उन्हें शानदार सफलता मिलेगी। कारोबार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। नौकरी व्यवसाय संबंधी कार्यों में दिलचस्पी बनी रहेगी और मन की अभिलाषाएं पूरी होगी। पद प्रतिष्ठा, इंक्रीमेंट, प्रमोशन का लाभ मिलेगा। नौकरी पेशा जातकों को उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और उनके सहयोग के द्वारा उनकी किस्मत को बदलने का सुअवसर भी मिलेगा। बड़े लोग, रसूखदार लोगों से मित्रता बढ़ेगी। पारिवारिक लिहाज से घरेलू समस्याओं को बुद्धि के प्रयोग से सुलझाने की कोशिश करें और वाणी पर नियंत्रण रखें। माता पिता के साथ संबंध सुधरेंगे, साथ ही उनकी स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। यदि भूमि, भवन, वाहन संबंधी कोई मसला है, उसे आप एक कदम आगे बढ़कर सफलता हासिल कर सकते हैं। बुधदेव कर्क राशि में आ रहे हैं। सावधानी क्या है, तो 16 जुलाई से 16 अगस्त तक बुधदेव सूर्यदेव के साथ रहेंगे। कहाँ, तो चतुर्थ भाव में। तो परिवार को लेकर थोड़ा धैर्य से काम करें। पारिवारिक और सामाजिक कार्यों में समन्वय बहुत जरूरी है। पारिवारिक रजाबंदी बहुत जरूरी है। कोई भी कार्य बिना पारिवारिक रजाबंदी के नहीं करें, अन्यथा परेशानी हो सकती है। 20 अगस्त से 30 अगस्त तक बुधदेव शुक्रदेव के साथ लक्ष्मी नारायण योग में संचरण करेंगे। नए कार्य में किया गया पूंजी निवेश लाभकारी रहेगा और कारोबार से लिहाज से यह समय आपके लिए जीवन के बेहतरीन समय में से एक रहेगा। मेष राशि वालों के लिए कर्क राशि में बुधदेव का जो संचरण है, क्या उपाय करें। भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। और ये 30 अगस्त तक एक उपाय अपनी गांठ बांध लीजिए कि आप सुबह या शाम जब आपको मौका मिले विष्णु शास्त्र नामावली का सुनना या स्वयं पाठ करना अति लाभकारी रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए बुधदेव दूसरे और पंचम भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव कर्क राशि में संचरण करेंगे। तीसरे भाव कर्क राशि में विराजमान बुधदेव की सप्तम पूर्ण दृष्टि नवम भाव मकर राशि पर रहेगी। तीसरे भाव में विराजमान बुधदेव का संचरण लाभकारी परिणाम देगा। आप नौकरी में हैं तो अपनी कर्मठता के बलबूते पर बेहतरीन प्रदर्शन का मौका मिलेगा और पदोन्नति और मनोनुकूल स्थानांतरण का योग भी बन रहा है। वृषभ राशि वालों के लिए इस दौरान कार्य क्षेत्र पर आपका प्रभाव रहेगा और प्रभुत्व बढ़ेगा। डॉक्यूमेंटेशन, सेल, फाइनेंस, शिक्षा से जुड़े जातकों को सूर्यदेव और बुधदेव का कारोबार में करीबी रिश्तेदारों और भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से घर परिवार का साथ आपको मिलेगा। आत्मबल मजबूत होगा। इस समय अंतराल में घर परिवार और मित्रों के साथ की गई यात्रा रोचक और आनंददायक रहेगी। 16 जुलाई से 16 अगस्त तक बुधदेव सूर्यदेव के साथ तीसरे भाव कर्क राशि में संचरण करेंगे। कामकाज, कारोबार में नई रणनीतियां आपके लिए लाभकारी रहेगी। कार्य क्षमता में सुधार होगा। नए संपर्क बनाने के साथ साथ पुराने संपर्क का लाभ मिलेगा। इस समय अंतराल में दूसरों पर हावी होने की प्रवृत्ति आपके लिए नुकसानदायी हो सकती है। 20 अगस्त से 30 अगस्त तक बुधदेव शुक्रदेव के साथ तीसरे भाव में लक्ष्मी नारायण योग में संचरण करेंगे। खेलकूद, शिक्षा से जुड़े जातक इस दौरान बहुत अच्छा खासा लाभ अर्जित कर सकते हैं। कारोबार, कैरियर, नेटवर्किंग और मार्केटिंग से वृषभ राशि को अच्छा लाभ मिलेगा। क्या उपाय करें। वृषभ राशि वालों, महादेव का आराधना करना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत भगवान शिव के शिवलिंग पर जल अर्पित करने के बाद श्वेत चंदन से शिवलिंग पर लेप करें और बुधवार के दिन गणपति को मोदक का भोग लगाकर 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को मोदक बांटना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। ये 30 अगस्त तक उपाय कर लेना, कष्ट नहीं आएगा। नमो नारायण। और बात करते हैं मिथुन राशि।
मिथुन राशि वालों के लिए बुध देव लगन और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव कर्क राशि में संचरण करेंगे। दूसरे भाव कर्क राशि में विराजमान बुध देव की सप्तम पूर्ण दृष्टि अष्टम भाव मकर राशि रहेगी। मिथुन राशि वालों के लिए बुध देव के दूसरे भाव में उपस्थिति आर्थिक पक्ष को मजबूत करेगी। आपकी सोच, आपकी कार्य क्षमता, नेतृत्व क्षमता का विस्तार होगा और आत्मबल मजबूत होगा। व्यवसाय को बढ़ाने के लिए की गई प्लानिंग लाभ और संचित धन के रूप में प्राप्त होगी। मिथुन राशि वालों के लिए बुध देव के चतुर्थ भाव के स्वामी है। ऐसे जातक घर से अपने कामों को संचालित करने का शुभ अवसर मिलेगा और घर से काम करेंगे तो उन्नति कारक रहेगा। रोजगार और आर्थिक विस्तार के हिसाब से परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। अनावश्यक कारोबारी समस्या से मुक्ति मिलेगी। जमीन जायदाद और निवेश का लाभ मिलेगा। अतिरिक्त धन कमाने का अवसर मिलेगा और परिवार के साथ यात्राओं का योग भी नजर आ रहा है। मिथुन राशि वालों 16 जुलाई से 16 अगस्त तक बुधदेव सूर्यदेव के साथ दूसरे भाव कर्क राशि में संचरण करेंगे। अपने स्वभाव की कठोरता से बचना बहुत जरूरी है, विशेष सावधानी है। अनैतिक कार्यों, अनैतिक संबंधों से दूर रहना बहुत जरूरी है और व्यर्थ के खर्चों पर अंकुश लगाना पड़ेगा और वाणी में संयम रखना बहुत जरूरी है। भाषा का गलत प्रयोग आपके परिवार के सदस्यों के बीच में दूरियां बढ़ा सकता है। स्वास्थ्य को लेकर आपको सजग रहना पड़ेगा और चिकित्सा पे खर्च बढ़ सकता है। क्या उपाय करें? कर्क राशि वालों लगातार 30 अगस्त तक चावल का दरदरा आटा शक्कर बूरा मिलाकर चींटियों को डालना बड़ा उत्तम रहेगा। मिथुन राशि वालों चावल का जो दरदरा आटा है उसमें शक्कर मिला दीजिए और चींटियों को भोजन देना उत्तम रहेगा। ओम दोम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करना अति कल्याणकारी रहेगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए बुधदेव द्वादश और तीसरे भाव के स्वामी लगन भाव कर्क राशि में संचरण करेंगे। लगन भाव कर्क राशि में विराजमान बुधदेव की सप्तम पूर्णदर्शी सप्तम भाव मकर राशि को देखेंगे। कर्क राशि वालों के लिए बुधदेव लगन भाव में उपस्थित रोजगार को लेकर शुभ संकेत दे रहे। अपने परिश्रम से व्यापार को नई दिशा मिलेगी, कार्य में गति होगी और सफलता के उत्तम अवसर मिलेंगे। आपका जो विल पावर है वो बड़ा शानदार होगा, जिसमें आप इस समय अवधि में संयम और होकर काम करेंगे और अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे। आप व्यापारी है तो विशेष लाभ का संकेत नजर आ रहा है। अनावश्यक दिक्कतों और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। साझेदारी के कार्य में विशेष सफलता मिलेगी। यदि आपका पारिवारिक संयुक्त व्यापार है, ये समय आपके लिए परेशानी से छुटकारा दिलाने में सुखद साबित होगा। इस समय आपका परिवार आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा होगा और अपने परिवार की सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर अग्रसर रहेंगे। कर्क राशि वालों विशेष सावधानी क्या है? 16 जुलाई से 16 अगस्त तक बुधदेव सूर्यदेव के साथ लगन भाव कर्क राशि में संचरण करेंगे। सकारात्मक ऊर्जा, मनोबल में वृद्धि, पूर्ण लगन और परिश्रम कर्म आगे बढ़ेंगे। लेकिन अत्यधिक आत्मविश्वास, अकारण क्रोध, अपने एटीट्यूड को थोड़ा ठीक रखना पड़ेगा। अपनों पर अपने विचार नहीं लादे। सफलता की प्राप्ति पर अपनों को नजरअंदाज नहीं करें। निजी संबंधों को लेकर थोड़ा सा सावधान रहे। जीवन साथी के साथ अपना दबाव नहीं बनाए, टकराव से बचें। जीवन साथी पर अधिक रोक टोक और बहसबाजी आपकी परेशानी का कारण बनेगी। बुधदेव के कर्क राशि में संचरण में विशेष सफलता क्या है? तो 20 अगस्त से 30 अगस्त तक बुधदेव शुक्रदेव के साथ लगन भाव में लक्ष्मणी नारायण योग में संचरण करेंगे। देश विदेशों से कारोबारी संबंध बनेंगे। आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी। एक से अधिक रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे और विदेशों से या मल्टीनेशनल कंपनियों से व्यापारिक संबंध बनेंगे और नवीन परियोजनाओं पर काम करने का लाभ मिलेगा। बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। एक बात ध्यान और रखिएगा, सफलता बहुत अच्छी है लेकिन अधिक पैसा कमाने की चाहत आपको किसी मुसीबत में भी डाल सकती है, इसलिए ध्यान से काम करिएगा। क्या उपाय करें कर्क राशि वाले? कर्क राशि वाले हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत गाय का कच्चा दूध, उसमें थोड़ा सा गंगा जल, साबुत मिश्री, धागे वाली साबुत मिश्री थोड़ी उसमें डालें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर हर रोज दूध का अभिषेक करें। मिट्टी के कुल्हड़ में देसी खांड भरकर किसी भी सोमवार के दिन जंगल में पेड़ के नीचे रखा जाए और मछलियों को भोजन देना अति उत्तम रहेगा। नमन नारायण। बात करते हैं अब सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए बुधदेव का एकादश और दूसरे भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव कर्क राशि में संचरण होने जा रहा है और द्वादश भाव कर्क राशि में विराजमान बुधदेव की सप्तम बुद्धि छठे भाव मकर राशि पर रहेगी। सिंह राशि वालों के लिए सफलता के लिए नए द्वार खोलने वाला साबित होगा ये समय। ऐसे व्यापारी जिनका कारोबार विदेशों से संबंध रखता है, ये भाई बहन या वो भाई बहन जो विदेशों में रह रहे हैं,
या विरोध में नौकरी करे या उनका व्यापार है, उनके कार्य में, व्यवसाय में उन्नति होगी। आर्थिक धनकोष में वृद्धि बनी रहेगी। कारोबार और नौकरी में सामान्य से श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी। वो जातक जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कार्यरत है उनके लिए भी कर्म से भाग्य निर्मित करने का समय है। इस समय आपका मनोबल उत्तम रहेगा। आय के अतिरिक्त साधनों की प्राप्ति होगी। मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस के क्षेत्र में अच्छा खासा लाभ मिलेगा और पारिवारिक लिहाज से समय अनुकूल रहेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ मेल मिलाप बढ़ेगा। पारिवारिक सदस्यों का सामाजिक कार्य में, सेवा में सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से संयम में होकर चलना होगा। मानसिक तनाव या अवसाद को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे। अपनी सोच और विचारों पर पैनी दृष्टि रखें। नकारात्मकता से बचेंगे तो अच्छा रहेगा। आपके लिए सिंह राशि वालों विशेष सावधानी क्या है? 16 जुलाई से 16 अगस्त तक बुधदेव सूर्यदेव के साथ द्वादश भाव कर्क राशि में संचरण करेंगे। इसलिए झूठे दिखावा, सोसोबाजी द्वारा किया गया अंधाधुंध खर्च आपके बैंक बैलेंस को प्रभावित करेगा। निजी बैड प्रभावित होगा, यानी जीवन साथी से टकराव बढ़ सकता है। जीवन साथी के साथ किसी तरह का धोखा आपको मुसीबत में डाल सकता है। कानून विरोधी कोई कार्य नहीं करी और लिखित कार्य में सावधानी बरतना बहुत जरूरी है और अत्यधिक आत्मविश्वास और अग्रेसन से बचना होगा। जब बुधदेव लक्ष्मी नारायण योग में संचरण करेंगे तब क्या लाभ मिलेगा? तो 20 अगस्त से 30 अगस्त तक बुधदेव शुक्रदेव के साथ द्वादश भाव लक्ष्मी नारायण योग में संचरण करेंगे तो आयात निर्यात यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के कार्य में सफलता मिलेगी। आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। शत्रु संबंधी परेशान से मुस्कुराना मिलेगा। लेकिन आंखों को खोलकर चलना बहुत जरूरी। क्या उपाय करें? सिंह राशि वालों 30 अगस्त तक हर रोज प्रातःकाल भगवान सूर्य को जल देने के बाद अपने भाल पर केसर का तिलक करिएगा। केसर और हल्दी घोलकर अपने भाल पर तिलक करना बड़ा उत्तम रहेगा। लगातार ये 2 महीना 27 मोगरे के पुष्प भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करें और वहीं बैठकर मृत्युंजय मंत्र की एक माला त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मि बंधनात् मृत्युमक्षे मामृता। बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए बुधदेव दशम और लगन भाव के स्वामी होकर एकादश भाव कर्क राशि में संचरण करेंगे। एकादश भाव में विराजमान बुधदेव की सप्तम पूर्ण दृष्टि पंचम भाव मकर राशि पर रहेगी। कन्या राशि वालों के लिए कई प्रकार की भूमिका और नई जिम्मेदारी मिलने का संकेत नजर आ रहा है और सामाजिक सरोकार बढ़ेगा और देश विदेश से अच्छे सौदों का लाभ मिलेगा। ये गोचर आपको भावी योजना में कुछ परिवर्तन का संकेत दे रहा है जिसके अनुकूल और लाभकारी परिणाम आपको प्राप्त होंगे। कामकाज, व्यवसाय, नौकरी के लिहाज से इस समय आप अपने क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाने में सक्षम रहेंगे। समाज के उच्च और प्रतिष्ठित और समृद्धिशील लोगों से संबंध बनेंगे और उसका आपको लाभ मिलेगा। कार्य व्यवसाय में नई गति प्राप्त होगी जो भविष्य में लंबे समय तक आपके लिए लाभकारी रहेगी। सामाजिक और पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से ये संबंध आपको अनुकूलता का संकेत दे रहा है। पारिवारिक संबंधों का लाभ मिलेगा। छोटे भाई बहनों में मतभेदों में कमी आएगी। सामाजिक कार्यों में बैठने का अवसर भी मिलेगा क्योंकि 16 जुलाई से 16 अगस्त बुध सूर्यदेव के साथ एकादश भाव कर्क राशि में संचरण कैरियर और रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। सूर्यदेव और बुधदेव की युति आपको प्रतिष्ठित और प्रभावशाली लोगों से मुलाकात का अवसर देगी। स्वास्थ्य के लिहाज से उदर संबंधी रोगों से सावधान रहना होगा। भोजन के खानपान में परिशुद्धता बरतें। अनियमित खानपान पाचन संबंधी समस्या का संकेत दे रहे हैं। क्या विशेष सावधानी है? दोहरा स्वभाव आपको मुसीबत में डाल सकता है। कन्या राशि वालों 30 अगस्त 2025 तक दोहरेपन से बचना बहुत जरूरी है। बिना सोचे समझे विवादित सौदों में निवेश नहीं करें। जीवन साथी के साथ रिश्तों में पवित्रता और परिशुद्धता रखें और सरकारी मामलों में लापरवाही नहीं करें। जिस तरह के घरे योगायोग है, उधार लेन देन में विशेष सावधानी बरतें और बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है तो किसी से ऋण न ले तो आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। लेकिन जब बुधदेव 20 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में शुक्रदेव के साथ संबंध बनाएंगे लक्ष्मी नारायण योग, तब क्या सफलता मिलेगी? 20 अगस्त से 30 अगस्त बुधदेव शुक्रदेव के साथ 11वें भाव में लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। आप व्यापारी है, ये समय अवधि मार्केट में एक अलग पहचान बनने का सुअवसर देगी। मार्केट में आपके संबंधों का लाभ स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होगा। कुछ नए मित्र और कुछ नए सामाजिक आयोजन आपके जीवन में उत्साह और आनंद में वृद्धि करेंगे। संतान की शिक्षा संबंधी मामलों में सफलता है। आप राजनीति के क्षेत्र में तो राजनीतिक पक्ष मजबूत होगा और राजनीतिक में आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी और प्रशासनिक क्षमता मजबूत होगी। आपका प्रमोशन हो सकता है, नई जिम्मेवारी मिल सकती है, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ये मिलेगा लाभ 20 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में। ये
30 अगस्त तक ये जो दिन है इनमें क्या उपाय करें। तो कन्या राशि वालों, हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म जो स्नान उपरांत गणपति के श्री चरणों में श्वेत दुर्वा अर्पित करना आपके लिए शुभ रहेगा। प्रत्येक बुधवार को हरी इलायची का भोग लगाकर लोगों में इलायची बांटना लाभकारी रहेगा। इन 2 महीनों में आप यदि अनामिका अंगुली में तांबे की बिना जोड़ की अंगूठी धारण करें तो आपके लिए स्वास्थ्य के हिसाब से अच्छा रहेगा। और सुबह और शाम गजेंद्र मोक्ष स्त्रोत को श्रद्धानुसार पाठ करने से परेशानी और कष्टों में कमी आएगी। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें और हर रोज तुलसी मैया में जल अर्पित करने के बाद शुद्ध देसी घी का दीपक जलाने से भी कष्टों और परेशानियों में कमी आएगी। नमो नारायण। और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि के भाई बहनों के लिए बुधदेव नवम और द्वादश भाव के स्वामी होकर 10वें भाव कर्क राशि में संचरण करेंगे और 10वें भाव में विराजमान बुधदेव सप्तम पूर्ण से चतुर्थ भाव को देखेंगे मकर राशि को। तुला राशि वालों के लिए प्रयासों के सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। अच्छा प्रबंधन क्षमता, संघर्ष, मेहनत आपकी मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी करेगी। कर्म को भाग्य का साथ मिलेगा। साथ में यदि आप एक प्रशासनिक अधिकारी है तो सरकार में उच्च पद पर आसीन है अथवा किसी प्रकार से सरकार आपसे आपका संबंध है तो ये जो गोचर है ये विशेष लाभ आपको दो। समाज में अपने को स्थापित करने के लिए आपके पास एक महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध है। कैरियर को नई दिशा और नई शुरुआत के लिए समय पूर्ण रूप में सहयोगी साबित होगा। अपनी क्षमता और सामर्थ्य के बलबूते पर आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी और पारिवारिक लिहाज समय अच्छा रहेगा। पिता और पिता तुल्य व्यक्ति का साथ आपकी प्रशंसा में वृद्धि करेगा। 16 जुलाई से 16 अगस्त तक बुधदेव सूर्यदेव के साथ 10वें भाव कर्क राशि में संचरण करेंगे। ज्योतिष के अनुसार 10वें भाव में सूर्यदेव की उपस्थिति दिग्बली मानी गई है। इस अवधि में आपकी मेहनत, आपके परिश्रम, आपकी सकारात्मक सोच साथ भाग्य का साथ मिलेगा। युवाओं को कैरियर की तलाश में जो प्रश्न उनके लिए इस समय मील का पत्थर साबित होगा। राजनीतिक संबंध रखने वाले जातकों के लिए सूर्य बुध का कर्क राशि में संचरण करना सुनहरा अवसर प्रदान करेगा। विशेष सावधानी क्या है? कार्य में परिवर्तन ना करें। कार्य स्तर पर राजनीतिक जोड़ तोड़ से अपने आप को दूर रखें। भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लें। हेल्थ को लेकर लापरवाही नहीं करें और सरकारी मामलों में जानबूझकर कोई पंगा नहीं। सरकारी अधिकारियों से पंगा आपको महंगा पड़ेगा। इस समय विवादित भूमि में किया गया निवेश आपको मुसीबत में डाल सकता है। यह है तुला राशि वालों के लिए विशेष सावधानी। अब 20 अगस्त से 30 अगस्त तक बुधदेव शुक्रदेव के साथ एक अद्भुत योग में संचरण करेंगे। उस योग का नाम है लक्ष्मी नारायण योग। 20 अगस्त से 30 अगस्त तक बुधदेव शुक्रदेव के साथ 10वें भाव कर्क राशि में लक्ष्मी नारायण योग में संचरण करेंगे। भूमि, भवन और वाहन में पूंजी निवेश के लिए उत्तम समय है। स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा सा संभल कर चलना का संकेत मिल रहा है। पारिवारिक सुख साधनों और विलासिताओं पर धन खर्च होगा और धन की प्राप्ति भी होगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नए कारोबारी संबंध मिलेंगे और रोजगार के अच्छे साधन उपलब्ध होंगे। क्या उपाय करें तुला राशि वाले? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ये दुर्गा नवरान मंत्र है। इस मंत्र का जाप करते हुए हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान और सूर्य उदय से पूर्व माँ भगवती के श्री चरण में 9 गुलाब के पुष्प लगातार 30 अगस्त तक अर्पित करें और शुद्ध आसन पर बैठकर इस मंत्र की एक माला जरूर जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, दुर्गा नवरान मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। शुक्रवार के दिन चावल और दूध की खीर बनाएं, चीनी की जगह मिश्री डालें और 9 वर्ष की 9 कन्याओं को श्रद्धानुसार भोजन कराए, उसमें खीर जरूर रहे और श्वेत वस्तुओं का दान देना दक्षिणा के साथ उत्तम रहेगा। ओम द्राम द्रीम द्रम स शुक्राय नमः, शुक्रदेव के बीज मंत्र का जाप करना भी अति उत्तम रहेगा। नमः नारायण। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले बुधदेव अष्टम और एकादश भाव के स्वामी होकर 9वें भाव कर्क राशि में संचरण करेंगे और 9वें भाव कर्क राशि में विराजमान बुधदेव सप्तम पूर्ण से तीसरे भाव मकर राशि को देखेंगे। वृश्चिक राशि वालों को जीवन में सुख समृद्धि और अग्रसर होगा। भाग्य का सितारा चमकेगा। कहीं से अप्रत्याशित और रुके हुए धन की प्राप्ति का संकेत और कर्म क्षेत्र में अपने आप को साबित करने के लिए कई मौके हाथ में आएंगे। कारोबारी मसले हल होंगे। नौकरी, रोजगार और आजीविका संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी। रिसर्च, ज्योतिष, किसी भी प्रकार के गहन खोजबीन से संबंधित कार्य में सफलता मिलेगी। पारिवारिक और सामाजिक रूप से समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। घर परिवार से खुशी के समाचार मिलेंगे। पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई भी मसला अटका है उसमें आपको लाभ मिलेगा। साथ ही ससुराल पक्ष से भी संबंधों में सुधार होगा। वृश्चिक राशि वालों, 30 अगस्त तक विशेष सावधानी क्या है? तो अपने अग्रेशन पर काबू रखें। जो आपका व्यर्थ का संकालु स्वभाव है वो आपको मुसीबत में डालेगा। नौकरी में परिवर्तन नहीं करें
और व्यापार में बिना सोचे समझे, बिना पारिवारिक रजामंदी का धन का निवेश नहीं करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। यात्रा में लापरवाही नहीं करें, स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी बरतें और जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी का संकेत नजर आ रहा है, चिकित्सा का ध्यान रखें। वैसे एक बात ध्यान रखिएगा कि 16 जुलाई से 16 अगस्त तक बुधदेव सूर्यदेव के साथ नवम भाव कर्क राशि में संचरण, तो भाग्य सितारा चमकेगा, सामाजिक सरोकार बढ़ेगा, सामाजिक स्थिति पहले से बेहतर होगी, परिवार के बड़े लोगों के साथ रिश्तों में मधुरता आएगी, धर्म कर्म अध्यात्म में रुझान बढ़ेगा, धार्मिक यात्राओं में जाने का अवसर मिलेगा, लंबे समय से चली आ रही बीमारी से राहत भी मिलेगी, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी का संकेत है। हाँ, एक विशेष योग बन रहा है 20 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में। वृश्चिक राशि वालों, 20 अगस्त से 30 अगस्त तक बुधदेव शुक्रदेव के साथ नवम भाव कर्क राशि में लक्ष्मी नारायण योग में संचरण करेंगे। संघर्ष, मेहनत, परिश्रम का पूर्ण लाभ मिलेगा, संचित धनकोष में वृद्धि होगी, प्रतिष्ठित और प्रभावशाली व्यक्तियों के सहयोग से रुके हुए काम में गति पकड़ेंगे। क्या क्या उपाय करें वृश्चिक राशि वाले? लगातार ये 30 अगस्त तक हर रोज प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्म स्नान उपरांत हनुमान जी के श्रीचरण में चौमुख का शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और शुद्ध आसन पर बैठकर एक पाठ संकट मोचन हनुमान अष्टक और उसके बाद 8 चुटकी सिंदूर हनुमान जी के श्रीचरणों में अर्पित कर दीजिएगा। लगातार 22 जून से लेकर 30 अगस्त तक आपको करना है और आपको अच्छा लाभ मिलेगा इस उपाय से। और बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि वालों के लिए बुधदेव सप्तम और दसम भाव के स्वामी और अष्टम भाव कर्क राशि में संचरण करेंगे और अष्टम भाव कर्क राशि में विराजमान बुधदेव की सप्तम पूर्ण दृष्टि धन भाव यानी दूसरे भाव है मकर राशि पर। धन राशि वालों के लिए कैरियर, कामकाज, कारोबार, रोजगार के क्षेत्र में उतार चढ़ाव का संकेत नजर आ रहा है। कार्य व्यवसाय में अनुकूल परिणामों की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, संघर्ष की आवश्यकता महसूस होगी। किसी भी प्रकार के कारोबारी निर्णय लेने से पहले उस पर अच्छी तरह से विचार विमर्श करना बहुत जरूरी है। सही कार्य योजना में आगे बढ़े। नौकरी पेशा जातकों को अपनी नौकरी को लेकर असमंजस की स्थिति रहेगी और नौकरी बदलने की प्रबल इच्छा भटकाव पैदा करेगी। साथ ही कार्यक्षेत्र में प्रतिद्वंदी आपको मनोबल गिराने की पूरी कोशिश करेंगे और परिवार के साथ वार्तालाप नहीं होने के कारण गलतफहमियों का शिकार भी होना पड़ेगा। विशेष सावधानी क्या है? 16 जुलाई से 16 अगस्त तक बुधदेव सूर्यदेव के साथ अष्टम भाव कर्क राशि में रहेंगे। पारिवारिक रिश्तों में प्रेम और सौहार्द बनाए रखने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। संतान पक्ष से टकराव ना हो, इस पर आपको काम करना पड़ेगा। यदि आपकी लाइन कंस्ट्रक्शन है, प्रॉपर्टी है या आप बड़े व्यापारी हैं यानी होलसेल हैं या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ये समय पूर्णतः आपके लिए सावधानी है का संकेत दे रहा है। विवादित चीज़ों से अपने आप को दूर रखना बहुत जरूरी है और किसी भी निर्णय में यदि संतान पक्ष आपके व्यापार में शामिल है तो बिना संतान की सलाह लिए कोई भी निर्णय न ले तो आपके लिए अच्छा रहेगा, अन्यथा परेशानी है। व्यक्तिगत बातों और व्यक्तिगत रिश्तों को लेकर आपको कलह और झंझटों का सामना करना पड़ेगा। आपकी क्रोध की अधिकता की वजह से मानसिक तनाव में वृद्धि होगी। अत्यधिक संवेदनशीलता से बचे रहना बहुत जरूरी है और आंखों संबंधी कोई परेशानी या मोटापा या शुगर है या लिवर संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिएगा, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, एक बहुत अद्भुत योग भी इस महीने आपके बनने जा रहा है। 20 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में बुधदेव शुक्रदेव के साथ अष्टम भाव कर्क राशि में लक्ष्मी नारायण योग में संचरण करेंगे। यदि आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है या फैमिली बिजनेस है, ये समय आपके लिए संयमित और संतुलित होकर चलना है का नजर। और लेकिन धन आएगा, अकस्मात धन आएगा, आर्थिक सुधरता आएगी, जीवन में एक रूपांतरण महसूस करेंगे। लेकिन 2 बातें बहुत जरूरी जो मैं कहना चाहूँगा। एक, नए कारोबार में मोटा पैसा बिना पारिवारिक रजामंदी के बिना निवेश नहीं करें। स्वभाव में जल्दबाजी न रखें। पारिवारिक रिश्तों में असंतोष की भावना दूरियां बढ़ा सकती, इस पर अंकुश रखें। क्या उपाय करें? धनराशि वालों, एक पका हुआ पपीता हर रोज 22 जून से लेकर 30 अगस्त तक एक पका हुआ पपीता छीलकर गाय को अपने हाथ से खिला दीजिएगा, बेड़ा पार। तुलसी मैया के आगे लगातार 30 अगस्त तक, 22 जून से 30 अगस्त तक मिट्टी के दीपक में शुद्ध देसी कपूर जलाना उत्तम रहेगा और वहीं बैठकर ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना अति कल्याणकारी रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए बुधदेव छठे और नवम भाव के स्वामी सप्तम भाव कर्क राशि में संचरण करेंगे और सप्तम भाव कर्क राशि में विराजमान बुधदेव सप्तम पूर्ण दशा से लगन भाव मकर राशि को देखेंगे। मकर राशि वालों के लिए कामकाज, रोजगार और आर्थिक दशा समय उतार चढ़ाव वाला है। सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों से मतभेद उत्पन्न होगा। सहकर्मियों सहयोग की प्राप्ति के लिए अपने दृष्टिकोण में उदारता लानी होगी। साझेदारी कार्य में हानि का योग है।
इस समय कुछ भी करे, अकेले करे, धन मिलेगा। जो ही आप किसी के साथ पार्टनरशिप में निवेश करेंगे और विशेषकर प्रॉपर्टी में यदि किसी के साथ मिलकर धन का निवेश करेंगे तो गले की फांस बन जाएगा। इस समय आपको अपनी अपेक्षाओं पर नियंत्रण रखकर अपने स्वभाव में बदलाव करने की जरूरत होगी। घरेलू समस्याएं एक दूसरे से शेयर करने से लाभ मिलेगा और घरेलू मामलों में शांति चाहिए, क्योंकि घरेलू कलह का प्रबल संकेत है। क्या विशेष सावधानी है? तो 16 जुलाई से 16 अगस्त तक अत्यधिक आत्मविश्वास से बचें, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले, विवादित भूमि संबंधी मामलों में निवास नहीं करें, काम के दबाव के कारण मानसिक दबाव अपने ऊपर हावी नहीं होने दे। यदि आप नौकरी में है तो ये समय नौकरी में परेशानी का संकेत दे रहा है, विशेष सावधानी। लेकिन सरकारी मामले में कहीं न कहीं से धन मिलने का संकेत नजर आ रहा है। दाम्पत्य संबंधों में आपसी मनमुटाव से बचना होगा, आपसी वार्तालाप अच्छा होना चाहिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। आपके स्वभाव की निराशा आपके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करेगी, इसलिए निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे। 22 जून से 30 अगस्त के बीच में एक विशेष योग बन रहा है। 20 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में बुधदेव शुक्रदेव के साथ सप्तम भाव कर्क राशि में लक्ष्मी नारायण योग में संचरण करेंगे। अकाउंट, वकील, प्रॉपर्टी, मार्केटिंग से संबंध रखने वाले जातकों के लिए यह समय पूर्णतः लाभकारी रहेगा। पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी, धन की प्राप्ति होगी और कष्टों से छुटकारा मिलेगा। उपाय क्या करें? प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर जाए और शनिदेव की श्री चरणों में तेल अर्पित करें। वहीं बैठकर ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें। हर रोज श्रद्धानुसार काले तिल और शक्कर बूरा और बाजरे का आटा मिलाकर चींटियों को डालना अति उत्तम रहेगा। बुधवार दिन हरी इलायची, पालक, हरी चूड़ियां, हरे वस्त्र किसी किन्नर को या विधवा स्त्री को दान में देना अच्छा रहेगा। गाय को गुड़ खिलाना भी आपके लिए अच्छा लाभकारी रहेगा। सिद्धकुंज का स्त्रोत का श्रद्धानुसार पाठ करना बहुत कल्याणकारी रहेगा। आप दिल्ली एनसीआर में है तो श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक। कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिलेगा, अद्भुत रहेगा। इस प्रांगण में आकर शनिदेव के दर्शन करने से आपके सारे रुके हुए काम बनेंगे। शनि तीर्थ क्षेत्र छतरपुर जो मेट्रो स्टेशन से उससे 4 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर की बेरी की पावन भूमि में अद्भुत शनिदेव का ये तीर्थ क्षेत्र मेरी तपोभूमि है। हृदय से आपका स्वागत कर रहा हूँ। पधारिए, दर्शन करिए, आपका कल्याण होगा। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए बुधदेव पंचम और अष्टम भाव के स्वामी होकर छठे भाव कर्क राशि में संचरण करेंगे। छठे भाव कर्क राशि में विराजमान बुधदेव सप्तम पूर्ण से द्वादश भाव मकर राशि को देखेंगे। कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक दृष्टिकोण को बात करूं तो यह समय चुनौतीपूर्ण स्थितियों का संकेत दे रहा है। मनोबल में कमी रहेगी। यदि आप नौकरी में तो विशेष सावधानी की आवश्यकता है। जो लोग साझेदारी में व्यवसाय करें उन्हें अतिरिक्त सतर्क करने की जरूरत है, क्योंकि इस समय आपको किसी कानूनी मुद्दों का सामना करना पड़ सकता है। आपके सहयोगी आपके साथ धोखा कर सकते हैं या लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा समय नहीं है, सावधानी बरतनी पड़ेगी। जीवन साथी से किसी तरह का टकराव आपको मुसीबत का संकेत दे रहा है। समझौतावादी नीति अपनाएं। शोध करें, विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता प्रभावित होगी और पढ़ाई और कैरियर और नौकरी में परेशानियों का संकेत नजर आ रहा है। लेकिन स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, ऐसा मैं देख रहा हूँ। 16 जुलाई से 16 अगस्त तक बुधदेव सूर्यदेव के साथ छठे भाव कर्क राशि में संचरण करेंगे। कार्य विस्तार के लिए परिश्रम की आवश्यकता होगी, ये विशेष सावधानी है। मेहनत और परिश्रम संघर्ष करना पड़ेगा और बिना सोचे समझे कानूनी मामले में किसी की मध्यस्थता ना करें और कर्जे से दूर रहें। आप ना कर्जा दें ना कर्जा लें। आजीविका के लिए नए साधन मिलेंगे, परंतु कार्यों में सतर्कता आवश्यक होगी। संतान पक्ष की ओर से चिंता बढ़ेगी। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हो गए, मेहनत और परिश्रम और संघर्ष से सफलता मिलेगी। थाली में परोसकर कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, एक 10 दिन का समय है, जब 20 अगस्त से 30 अगस्त तक बुधदेव शुक्रदेव के साथ छठे भाव कर्क राशि में संचरण करेंगे लक्ष्मी नारायण योग में, तो कुछ लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी, अवसर अच्छा मिलेगा। लेकिन पारिवारिक सदस्यों की सलाह को नजरअंदाज ना करें, निजी संबंधों में लापरवाही नहीं करें, आर्थिक दबाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। क्या उपाय करें? लगातार 22 जून से लेकर 30 अगस्त तक श्रद्धानुसार जौ या जवार अपने हाथ से गाय को खिलाना। बहुत जितनी भी आप जो जवार गाय को रात को पानी में भिगो दीजिए और सुबह अपने हाथ से गाय को खिला दीजिए। ये अद्भुत उपाय है। नीलांजनम क्षमाभासम रविपुत्रम यमाग्रदम छायामार्तम शंभुतम तम नमामि। मंगलकारी शनि मंत्र का जाप करना आपके लिए अति उत्तम रहेगा।
और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए बुधदेव चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी गुरु पंचम भाव कर्क राशि में संचरण करेंगे। पंचम भाव कर्क राशि में विराजमान बुधदेव सप्तम पूर्ण एकादश भाव मकर राशि को देखेंगे। व्यवसाय और नौकरी के लिहाज से समय आपके पक्ष में है। कारोबार में लाभ के उत्तम अवसर मिलेंगे। मार्केट में पकड़ अच्छी रहेगी। आर्थिक पक्ष को लेकर बुधदेव का ये गोचर आपके पक्ष में रहेगा। अच्छे रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। बचत होगी, बरकत होगी, बैंक बैलेंस होगा। जमीन संबंधी सौदों में प्रगति देखने को मिलेगी। विद्यार्थी युवाओं के लिए कैरियर और कामकाज, कारोबार, शिक्षा के दृष्टिकोण से अच्छा संकेत नजर आ रहा है। कार्य आपकी पकड़ रहेगी और आपको धन लाभ भी मिलेगा। विशेष सावधानी क्या है तो 16 जुलाई से 16 अगस्त के बीच में स्वार्थ की भावना आप पर हावी नहीं हो, इस पर आपको काम करना पड़ेगा। सरकारी मामलों में लापरवाही नहीं करें और वाहन आदि सावधानी चलाएं। नशा आदि से दूर रहना बहुत जरूरी है। और यदि आपको हाई बीपी है, लो बीपी है, लीवर प्रॉब्लम है, शुगर जैसी कोई मामला है तो तुरंत चिकित्सा का सहारा लेना बहुत जरूरी है। लेकिन बुधदेव और सूर्यदेव का पंचम भाव में कर्क राशि में संचरण में कुछ अच्छा फल भी मिलेगा। मेहनत परिश्रम का लाभ मिलेगा। कामकाज में रुचि अच्छी रहेगी। कार्यस्थल में भी सफलता का योग। और उसके साथ ही 10 दिन का एक अद्भुत योग आ रहा है 20 अगस्त से 30 अगस्त तक, जब बुधदेव शुक्रदेव के साथ पंचम भाव कर्क राशि में लक्ष्मी नारायण योग में संचरण करें। नौकरी में इंक्रीमेंट और प्रमोशन और मनोनुकूल स्थानांतरण का संकेत भी है। नौकरी में धन का नाम कमाने के एक से अधिक साधन आपके पास उपलब्ध रहेंगे और आपको लाभ भी मिलेगा। क्या उपाय करें? प्रत्येक गुरुवार के दिन गुड़ और तिल की बनी रेवड़ियां 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को बांटना बड़ा शुभ रहेगा। चने की दाल श्रद्धानुसार 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी रात को पानी में भिगो दीजिए और सुबह सुबह उस दाल को रोटी पर रखकर गाय को खिला दीजिएगा। 22 जून से 30 अगस्त के बीच में ये उपाय आपकी संपूर्ण परेशानी का निवारण करेगा। इसके साथ साथ ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम श गुरुवे नमः इस बीज मंत्र का जाप करना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। नमः। दर्शकों मित्रों साथियों, 22 जून से 30 अगस्त तक बुधदेव कर्क राशि में संचरण करेंगे। इसका क्या प्रभाव आपके ऊपर रहेगा, ये आंकलन मेरा निजी था। ना भय, ना भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो और मानो ये आपकी में। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमः। दर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दादी महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, ये मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि
मैं आपकी जन्म कुंडली देकर आपको कुछ समाधान दूं। और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता सन्निधान गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधान गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधान गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधान गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।